नमस्कार फ्रेंड्स, तुलसी जी और शालिग्राम जी का विवाह घर पर करने के लिए ये देखिए पहले ही हमने चौकी लगा ली है। चौकी में हमने लाल वस्त्र के ऊपर हमने तुलसी माता को विराजमान किया है और पीले वस्त्र पर हमने शालिग्राम जी को विराजमान किया है। उसके बाद एक चौकी पर मैंने इसको गेरू से लीप कर सात्विक बना लिया है और यहाँ पर हमने थोड़े से तिल रख दिए हैं और कलश की स्थापना करेंगे। तो सबसे पहले कलश आप जरूर स्थापित करें और गणेश जी को विराजमान कर लीजिए। तो आज के दिन चावल बिल्कुल भी प्रयोग में नहीं लाने, क्योंकि एकादशी पर हम विवाह कर रहे हैं तो चावल बिल्कुल भी ना लाएं। अगर एकादशी की बात कर रहे हैं तो आप चावल रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने गणेश जी को स्थापित कर दिया है। उसके बाद कलश में डालने के लिए हमने सिक्का, सुपारी, लौंग, हल्दी की गांठ, 4 चीज़ें ले ली है मैंने, सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ और लौंग। अब ये 4 चीज़ें हम अपने कलश में डाल देंगे। तो ये देखिए हमने सारे हैं। 5 पल्लव हम अपने कलश में रख देंगे, चाहे तो तोड़ कर रख दीजिए या ऐसे के ऐसे टहनी भी रख सकते हैं। उसके बाद इसके ऊपर हमने पूर्ण पात्र रखने के लिए तिल लिए हैं। आज के दिन चावल नहीं प्रयोग में लाए जाते, तो कलश के ऊपर हमने तिल से भरी हुई एक कटोरी रख ली है और एक दीपक हमने कलश के ऊपर रखने के लिए जला लिया है, ताकि हमारा दीप कलश बन जाए। आज के दिन दीप कलश बनाएं तो सबसे उत्तम है, क्योंकि विवाह का पर्व है। विवाह के पर्व पर जितने अधिक दीप जलाएं उतने ही अच्छे होते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हम अपना एक और दीपक जला लेंगे। उसके बाद एक हम हवन कुंड प्रज्वलित कर लेंगे। हवन कुंड प्रज्वलित करना बहुत ही शुभ रहता है। उसके बाद फ्रेंड्स एक जल का लोटा लेकर हम चारों तरफ गंगा जल मिलाया हुआ है, चारों तरफ शुद्धिकरण कर लेंगे। अगर आपके पास शालिग्राम भगवान जी नहीं है तब भी आप विवाह कर सकते हैं। विवाह के लिए सिर्फ आपको तुलसी माता और शालिग्राम भगवान जी का कोई भी स्वरूप, लड्डू गोपाल जी चाहिए उनके, या फिर नारायण भगवान की मूर्ति, फोटो, कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हमें आज के दिन हल्दी जरूर लगानी है माता को। तो ये हल्दी हमने दूध में घोल ली है। हल्दी का सबसे पहले शगुन करेंगे। हल्दी हम तुलसी माता की डंडी पर लगा देंगे, तुलसी माता के पत्तों पर हल्दी लगा देंगे। हम शालिग्राम भगवान जी को हल्दी अर्पित कर देंगे, क्योंकि शादी से पहले हल्दी जरूर लगाई जाती है लड़का और लड़की को। उसके बाद हम तुलसी जी को मेहंदी अर्पित करेंगे। आज के दिन मेहंदी भी जरूर लगानी चाहिए। अपने हाथों पे भी आप हो सके तो मेहंदी लगा लीजिए। और उसके बाद शालिग्राम भगवान जी को हम थोड़ी थोड़ी सी मेहंदी छुआ देंगे और हल्दी लगा देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हमें गणेश जी महाराज जी को भी हल्दी लगा देनी है। मेहंदी गणेश जी को नहीं लगानी है, सिर्फ हल्दी लगा दीजिए और चंदन लगा दीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स हमने भगवान माता रानी को चुन्नी चढ़ा देनी है, चाहे साड़ी ले लीजिए या चुन्नी ले लीजिए। तो ये हमने चुन्नी ले ली है माता रानी को चढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर मैं चुन्नी अपनी माता रानी को अर्पित कर दूंगी। चुन्नी आप इस दिन अवश्य ही ले और लाल रंग की ले तो अत्यंत शुभ है। उसके बाद एक पीला पटका ठाकुर जी के लिए, तो यहाँ पर मैंने पीली चुन्नी ले ली है ठाकुर जी के लिए भी, शालिग्राम भगवान जी के लिए भी, क्योंकि पीले पटके से ही गठबंधन भी किया जाएगा। गठबंधन कर तो ये देखिए गठबंधन करने के लिए भगवान जी के पटके में हम 3-4 चीजें बांध देंगे। गठबंधन के लिए फ्रेंड्स हमने ये देखिए 5 चीजें ले ली हैं। हल्दी, थोड़े से फूल, एक सिक्का, काजू और बादाम। ये हमें भगवान जी के, जब माता तुलसी जी के साथ गठबंधन करेंगे तो उसमें डालना है। और माँ की चुन्नी का एक छोर ले लीजिए और एक भगवान जी के पटके का छोर ले लीजिए। पहले इसमें बांध कर और फिर हम इसको चुन्नी में बांध लेंगे। तो देखिए पहले इसे अच्छे से सिक्योर करके इसमें बांध दीजिए। फिर उसके बाद माता रानी की चुन्नी के साथ इस पल्ले को हम बांध देंगे। तो ये गठबंधन करना बहुत ही शुभ रहता है फ्रेंड्स। गठबंधन आपको जरूर करना है। देखिए हमने गठबंधन भी कर दिया है भगवान जी का। और उसके बाद फ्रेंड्स हमें करनी है माँ को श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करनी है। श्रृंगार में आप 16 श्रृंगार ले सकते हैं, कोई भी श्रृंगार ले सकते हैं। सबसे पहले माता रानी को चूड़ियाँ अर्पित करनी है। चूड़ियाँ आप लाल रंग की लें तो अत्यंत अच्छा है। और माता रानी की डंडियों पर आराम से हमें ये पढ़ानी है, ताकि माता रानी की डंडियों को कोई भी नुकसान ना पहुँचे। इस तरह से हमें माता को चूड़ियाँ अर्पित करनी है। तो देखिए हमने माता रानी को चूड़ियाँ अर्पित कर दी हैं। उसके बाद बिंदी लगा दीजिए। तो बिंदी लगाना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। तो एक बिंदी लेकर हम माता रानी की डंडियों पर या फिर पत्तों पर हम लगा देंगे।
उसके मेहंदी तो हम पहले ही लगा चुके हैं, और काजल वगैरह ये सारा सामान हम छुआकर यहीं पर रख देंगे। तेल, और अगर आपने सोने चांदी की कोई चीज़ ली है तो वो अर्पित कर दीजिए। यहाँ पर मैंने चांदी के बिछवे लिए हैं, तो मैं चांदी के बिछवे भी माता रानी को अर्पित कर दूँगी यहाँ पर। तो देखिए हमने माता रानी को चांदी के बिछवे अर्पित कर दिए हैं। फ्रेंड्स, हम 2 जयमाला ले लेंगे। तो ये एक हमने शालिग्राम भगवान जी के लिए, एक तुलसी जी के लिए है। तुलसी जी से पहले जयमाला को छुआकर शालिग्राम जी को अर्पित कर देंगे, और दूसरी माला शालिग्राम भगवान जी को छुआकर तुलसी माता को हम अर्पित कर देंगे। तो जयमाला भी आपको अवश्य ही करानी है। उसकी जयमाला के बाद फ्रेंड्स सिंदूर लगाना है माता रानी को। सिक्के के साथ 3 बार सिंदूर लगा दीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स फेरों की विधि करनी है। फेरे आप चाहे तो यहीं पर घूम लीजिए 7 बार, या फिर आप मानसिक रूप से भाव कर लीजिए। घूमने की जगह हमारे यहाँ नहीं है तो मैं मानसिक भाव कर रही हूँ। अगर आपके पास घूमने की जगह है तो आप कर सकते हैं। उसके भोग अर्पित करना है। हमने भोग अर्पित करना है तो गणेश जी को भोग अर्पित करते समय ध्यान रखें तुलसी का पत्ता बिल्कुल भी नहीं डालना। तो ये मैं बिना तुलसी के पत्ते के गणेश जी को भोग अर्पित कर रही हूँ। और ये मिठाई वाला भोग, इसके अंदर हमें तुलसी जी अवश्य ही रखनी है। ये सबसे पहले शालिग्राम भगवान जी को भोग अर्पित करेंगे, माता रानी को भोग अर्पित करेंगे, और इसको यहीं पर हम चढ़ा देंगे। उसके बाद सभी तरह के फल फ्रूट जो भी आपने पूजा में लिए हैं वो भोग स्वरूप अर्पित कर दीजिए। उसके बाद जो भी आपने ड्राई फ्रूट लिए हैं उससे माता रानी की गोद भरनी है। गोद भरने के लिए माता रानी की चुन्नी का एक पल्ला ले लीजिए, और उसमें आपको 5 बार, दोनों हाथों से 5 बार इस तरह से गोद भरनी है, जैसे नई दुल्हन की भरी जाती है। 2 3 4 और 5। ये गोद आपको उस लड़की को दे दीजिए जिसको संतान प्राप्ति की इच्छा है। उसके बाद ये गोद आप उस लड़की की गोद में, मान लिया आप अपनी गोद में डलवा लीजिए। इस तरह माता की गोद लेने से जल्दी ही संतान की प्राप्ति के योग बन जाते हैं। जिन्हें संतान प्राप्ति की इच्छा है वह इसे अवश्य ही करें। पग में हमें कपूर लेकर कपूर को प्रज्वलित कर लेना है, और कपूर से आरती करनी है माँ तुलसी जी की, शालिग्राम भगवान जी की, और इस तरह से तुलसी विवाह संपन्न कराना है। और अपनी गलतियों के लिए अगर कोई भूल चूक हो गई है उसके लिए आपने क्षमा याचना करनी है और दक्षिणा अर्पित करनी है। कई बार गलती हो जाती है किसी कारणवश से, तो उसकी भरपाई के लिए हमें दक्षिणा अवश्य ही अर्पित करनी होती है। इस तरह से मित्रों तुलसी जी का विवाह संपन्न किया जाता है। आपको भी तुलसी विवाह की सरल विधि कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को इसी तरह की और जानकारी के लिए जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। राधे राधे दोस्तों, जय तुलसी माता, जय शालिग्राम भगवान।